हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो आज तुम्हारा लास्ट डे है, कल तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है और आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कैसे आप एक दिन में कंप्लीट कर लोगे पूरा सिलेबस या फिर आप कैसे एक दिन में 80 आउट ऑफ 80 लेके आ जाओगे। नहीं, वो सब शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस मैं आपको कुछ गिने चुने पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको करना था, और अगर आपने किया है तो वेरी गुड, और अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी काफ़ी टाइम है, आप कर सकते हो। और अगर आप इन पॉइंट्स को मिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ये वीडियो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है आपका रीडिंग सेक्शन, सेकंड है आपका राइटिंग एंड ग्रामर का, और थर्ड है आपका लिटरेचर। तीनों पार्ट्स में मैं आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेक्शन से। तो ये सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले क्या आपको ये पता है कि रीडिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मतलब कि उस पैसेज को कैसे रीड करते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप यूट्यूब में जाकर के कोई भी अनसीन पैसेज का वीडियो उठा करके देख सकते हो, या फिर आप कोई भी रीडिंग जो भी कॉम्प्रिहेंशन जिसमें बहुत सारे पैसेज होते हैं उसको सॉल्व करके देख सकते हो, उसका बुक्स को पढ़ सकते हो। एंड सेकेंड पॉइंट इस कैटेगरी में ये आता है कि क्या आपने इसको प्रैक्टिस किया है। अगर नहीं तो अभी जाओ, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, मुश्किल से 4-5 आप प्रैक्टिस कर लो अनसीन पैसेज का, इट वुड बी एनफ। क्योंकि ये जो आपका पैसेज होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का चीज़ है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका अच्छा कमांड हो जाएगा इसमें। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ कि आपके पेपर में जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ होता है वो रीडिंग सेक्शन ही होता है। मेरा इंटेंशन आपको डराना नहीं है और मैं आपको डराना भी नहीं चाहता हूँ, बट ये सच्चाई है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये सच है। अब सेकंड कैटेगरी है, सेकंड पार्ट है हमारा राइटिंग एंड ग्रामर का। इसमें भी मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको ये जज कर लेना है, ये चेक कर लेना है कि आपका राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन कंप्लीट है या नहीं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका जो कुछ भी आ रहा है, वेदर इट इज आपका लेटर आ रहा हो, पैराग्राफ राइटिंग आ रहा हो, या फिर आपका आर्टिकल राइटिंग, कुछ भी हो, आपको उसका फॉर्मेट आना होना चाहिए। और अगर हम क्लास 10 की बात करें तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मल लेटर और एक पैराग्राफ राइटिंग का होता है, उसका फॉर्मेट आपको देखना है, अच्छे से समझना है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका कंटेंट। एंड राइटिंग सेक्शन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका कंटेंट, आप उस चीज में क्या लिखते हो। फॉर्मेट ठीक है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, बट उससे ज्यादा वेटेज होता है आपका कंटेंट का, आप मेन उसमें लिख क्या रहे हो। और काफी बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब कि इस चीज का प्रैक्टिस नहीं करते। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज्यादा नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 1-2 यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व क्वेश्चंस, वो आप देख सकते हो कि उसके कंटेंट में क्या और कैसे लिखा हुआ है। या तो आप टॉपर्स के देख लो, या तो आप जो प्रिंटेड होता है वो सवाल का बुक आता है, या फिर उसमें बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उसका राइटिंग सेक्शन एक बार आप पढ़ लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना। एंड ग्रामर में बस 5 चीजें आ रही है, टेंस, मोडाल, सब्जेक्ट, वर्ब, डिटरमाइनर्स और रिपोर्टेड स्पीच। मैं प्रेफर करूंगा कि आप 1 शॉट वीडियो देख लो, इट वुड बी एनफ, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका लिटरेचर सेक्शन, जो कि है 40 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपके 2 बुक्स है, पहला है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है फुटप्रिंट्स। तो जितने भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स का आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना चाहिए कि उस चैप्टर का मेन जो थीम है वो क्या है, उस चैप्टर में होता क्या है, क्या स्टोरी है। यहाँ पर 4 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि आपको सभी चैप्टर के थीम और एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में मेन होता क्या है। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में, उस पोएम में पोएटिक डिवाइसेस कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है। आपको ये पता होना चाहिए कि पोएटिक डिवाइसेस को कैसे पहचानते हैं। थर्ड, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस पोएम में कीवर्ड्स और की फ्रेजेस कहाँ कहाँ पर है। एंड अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने PYQs सॉल्व किए हैं या फिर नहीं। तो लिटरेचर सेक्शन में ये 4 पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान में रखना है, और PYQ सॉल्व करना तो भूलना मत। एंड अगर आप कोई भी चैप्टर को मिस कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि उस चैप्टर में होता क्या है या फिर उस चैप्टर का थीम क्या है, तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है अपने चैनल में, आप उसे देख लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो जो कुछ ही घंटों में आ जाएगा वो होगा आपका पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि आपको कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है। स्पेशली इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप अपना पेपर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो वो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अभी ऑन कर लो, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये था आज का हमारा वीडियो ऑल अबाउट। आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।